हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वस्तुओं की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। और गतियों को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि वस्तु की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अवस्थाएं जानने के लिए हम क्या करेंगे कि वस्तु की स्थिति का आकलन समय के साथ करते हैं, और यदि उसमें हमें वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नज़र आता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति जो होगी या अवस्था जो होगी वो गति की अवस्था होगी। और अगर वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है तो हम यह कहेंगे कि वस्तु की अवस्था कैसी रहेगी, विराम अवस्था रहेगी। तो समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की अवस्था हो जाएगी गति की अवस्था, और अगर समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसकी अवस्था को हम क्या कहेंगे, विराम की अवस्था कहेंगे। अब इसके बाद तो पहले तो हम लिख लेते हैं, अवस्थाएं दो प्रकार की हो जाएंगी। वस्तु की अवस्था ये हो जाएगी दो प्रकार की। एक हो जाएगी गति की अवस्था और दूसरी हो जाएगी विराम की अवस्था। अब जब वस्तु गति की अवस्था में रहेगी तो वह किसी न किसी प्रकार की गति करेगी। अब उन्हीं के आधार पर गति को भी दो प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है, एक उसके पथ के आधार पर और एक उसके विमा के आधार पर। जब भी हम किसी भी वस्तु की स्थिति का आकलन करते हैं तो हम निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। जब हम इस प्रकार के निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं जिसमें केवल दो घटक हों, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो इस प्रकार के निर्देशांकों को हम कहते हैं द्विविमीय। और दूसरा एक होता है जिसमें हम जब किसी भी वस्तु की स्थिति का आकलन करते हैं तो वहाँ पर हम तीन विमाएं लेते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो इस प्रकार के निर्देशांक अक्षों को हम त्रिविमीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो इस तरीके से विमाओं के आधार पर हम गति को बांट सकते हैं और पथ के आधार पर भी हम वस्तु की गति को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम गति पढ़ने वाले हैं, हम इसमें दोनों प्रकार की गतियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले गति पथ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गति जो है वो विमा के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले गति हम देखेंगे पथ के आधार पर, तो इसको मिटा देते हैं और गति को देखते हैं हम पथ के आधार पर। तो गति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांटेंगे पथ के आधार पर, ये हो गया पथ के आधार पर, और दूसरे को हम बांट सकते हैं विमा के आधार पर। तो गति पथ के आधार पर कितने प्रकार की होगी, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर है सरल रेखीय। तो सरल रेखीय गति किसे कहेंगे, जब कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है तो उस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सड़क पर चलता या दौड़ता हुआ व्यक्ति
या सड़क पर चलती हुई साइकिल या सड़क पर चलती हुई कार, तो ये सब क्या है, एक सरल रेखा में गति कर रही हैं और इन सभी की गतियों को हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। दूसरा, अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही हो, कैसे लगा रही हो, वृत्ताकार पथ पर चक्कर, तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उसका पथ हो जाएगा वृत्ताकार यानी वृत्त, और उस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। एग्जाम्पल में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वृत्तीय गति में जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, या कोई भी ऐसा पिंड जिसको हम अगर एक धागे से बांध दें और उसके बाद घुमा दें तो जो पिंड होगा वो भी एक वृत्ताकार पथ को ग्रहण करता है। और मौत का कुआं देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है कि वो जो वाहन चालक होते हैं वो सब कैसा पथ ग्रहण करते हैं, वृत्ताकार, तो उनकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। अगला तीसरा, तो इसके बाद है घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है कि कोई भी पिंड एक विशेष अक्ष के परितः जब चक्कर लगाती है तो उसकी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लट्टू को आप लोगों ने देखा होगा। लट्टू क्या होता है कि उसमें एक कील निकली रहती है और वो लट्टू उसी कील के परितः चक्कर लगाने लगता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। और इसी प्रकार से पृथ्वी भी क्या है, अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन रात होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पिंड जो अपनी धुरी पर घूमता है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। अगला, इसको मिटा देते हैं, ओपन लिख देते हैं। इसी के साइड में 3 के बाद ये चौथा नंबर। तो अब आ जाएगा आपका दोलनी गति, दोलनी या आवर्त गति। ये कौन सी गति होती है, तो दोलनी या आवर्त गति में हम कोई भी ऐसा पिंड जो कि अपनी माध्य स्थिति के पथ के दोनों ओर बार बार उसी पथ को दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति या दोलनी गति कहते हैं। जैसे कि झूला आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या करता है, माध्य स्थिति के दोनों ओर, पहले इधर फिर इस तरीके से वो बार बार दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी के घंटे की गति, तो यहाँ देखिए झूला जब भी आप झूलते होंगे तो उसकी माध्य स्थिति कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ तक जाता है, फिर इसके बाद वापस आता है, फिर इधर से जाता है, फिर वापस आता है। तो ये क्या कर रहा है, बार बार अपने पथ पर ही गति को दोहरा रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं या आवर्त गति कहते हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रकार पर। तो दूसरे प्रकार में क्या है, विमा के आधार पर, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और अब हम जानते हैं विमा के आधार पर गतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो विमा के आधार पर जब गति का आकलन किया जाएगा तो पहली होती है एक विमी गति, एक विमी गति। तो एक विमी गति क्या है, जब भी कोई वस्तु या कोई भी गतिशील कण इस प्रकार गति करे कि उसकी गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल एक विमा की आवश्यकता हो, तो ऐसे
कणों की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक तार पर कीड़ा बैठा है, ये तार है जिस पर एक कीड़ा बैठा हुआ है, तो ये एक ही अक्ष पर चल सकता है, या तो ये आगे जाएगा और या तो ये पीछे जाएगा। इसके अलावा ये दूसरे अक्ष पर गति नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे। तो अब आगे दूसरा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तार पर बैठा हुआ कीड़ा, या जैसा सरल रेखीय गति में एग्जाम्पल बताया गया वैसा ही कि वस्तु जो है वो सरल रेखा पर गति करती है, तो वैसे ही यहाँ एक विमीय गति को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा होता है द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति में क्या होगा? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार की गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें कम से कम दो विमाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और जब भी हम किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए दो विमाओं की आवश्यकता हमको होती है, तो हम उसकी गति को क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में बल्ले से जब गेंद लगकर जाती है सिक्स के लिए, तो वो क्या करती है? क्षैतिज के साथ साथ ऊर्ध्वाधर में भी दूरी तय करती है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से अगर गेंद लगी तो कुछ इस तरीके से आती है, तो ये क्या कर रही है? ऊर्ध्वाधर भी जा रही है और क्षैतिज भी जा रही है। तो ऐसी गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो घटकों की आवश्यकता पड़ेगी एक साथ में, यानी कि दो विमाओं की आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे तोप से छूटा हुआ गोला, या बैट से लगकर बैट के द्वारा लगाया गया सिक्स, या हेलीकॉप्टर के द्वारा गिराया गया कुछ कोई वस्तु गिराई जाए, तब भी वो इस प्रकार की गति करती है, यानी ऊर्ध्वाधर भी चलती है और क्षैतिज दिशा में भी गति करती है। तो इस प्रकार की गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। तीसरा देखते हैं तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा त्रिविमीय गति। अब त्रिविमीय गति क्या होती है? त्रिविमीय में कोई भी वस्तु जो है, जो गति कर रही है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहती है कि वो किसी भी दिशा में जा सकती है, और कोई भी ऐसी वस्तु जब गति करे कि वो हर एक दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसकी गति का आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं? तीन विमाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे हम त्रिविमीय घटक कहते हैं, और उस प्रकार की गति को हम त्रिविमीय गति कहेंगे। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो वो क्षैतिज में भी जा सकता है, ऊर्ध्वाधर में भी जा सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी दिशा में जा सकता है। और ऐसी वस्तु या ऐसे पिंड या इस प्रकार के पक्षी की गति का आकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीन घटकों वाले निर्देशांकों का प्रयोग करना पड़ेगा, या तीन विमाओं का एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? त्रिविमीय गति कहेंगे। तो आशा है आपको गतियों से संबंधित दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारा सहयोग करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।